माँ सरस्वती के चरणों में नमन। पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस आपके सामने मैं लेकर आया हूँ। उम्मीद है अच्छा आपको कंटेंट देने की कोशिश करूँगा। पॉलिटिकल साइंस इसका हिंदी वर्जन में आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। जो मेरे पास सिलेबस है वो आपको मैं बता देता हूँ, और जो एक दो टॉपिक जो हटे हैं उसके बारे में मैं आपको इसके बारे में बात करें तो आपको इसमें टोटल मार्क्स का रहेगा, ये 300 मार्क्स का रहने वाला है, और उस समय रहेगा वो 3 घंटे है, और 150% रहने वाले हैं। और माइनस की बात करें आपको, ये मतलब 1/3 काटा जाएगा एक रॉन्ग होने पर, मतलब एक गलत होने पर 1/3 वो काट लिया जाएगा। तो आपके लिए एक ये सूचना है। सिलेबस की बात करें, स्कूल व्याख्याता, राजनीति विज्ञान, सेकंड पेपर देखें तो पहला है आपके भाग रहेगा वो है माध्यमिक स्तर का आपके रहने वाला सिलेबस। इसमें बात करें राजनीतिक सिद्धांत, अर्थ और उपयोगिता, पहला टॉपिक है। आगे देखें तो अवधारणा नहीं, उसमें देखें अधिकार है, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, धर्मनिरपेक्षता, भारतीय संविधान, संविधान सभा प्रस्तावना की मुख्य विशेषताएं, और ये टॉपिक है। दूसरे टॉपिक में बात करें, इसमें एक टॉपिक था पहले नागरिकता और एक था विकास का, वो टॉपिक नहीं दिखाई दे रहा था, वो आपके लिए एक टॉपिक नहीं दिखाई दे रहा है। आगे बात करें संविधान के मौलिक अधिकार, राज्य की नीति निर्देश सिद्धांत, संघवाद, भारत में सिद्धांत और व्यवहार केंद्र में उभरते रुझान, और राज्य और ये रिश्ता नहीं, ये संबंध है, रिलेशन था उसका हिंदी वर्जन में किया है तो इस रिश्ता बता रहा है, लेकिन यहाँ से आपको यहाँ से समझ लेना कि ये संबंध है। क्या है? संबंध। तो ये आपके ये टॉपिक है थर्ड। आगे देखते हैं तो केंद्र सरकार में देखें तो राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, और मंत्री परिषद है, सर्वोच्च न्यायालय। और केंद्र सरकार में राज्य सरकार की बात करें तो राज्य सरकार में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद, विधान मंडल, उच्च न्यायालय, स्थानीय सरकार। आगे वाला टॉपिक है स्थानीय सरकार है, और पंचायती राज है, शहरी स्थानीय स्वशासन। तो ये टॉपिक हैं। तो ये टॉपिक पहले थे वो टॉपिक हैं सेम के सेम। और आगे देखें तो भारतीय राजनीति, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, ये आपके स्वतंत्र भारत की राजनीति बुक्स कक्षा 12th की इसमें है, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, वहाँ से आप कवर कर सकते हो। पार्टियां, इसमें पार्टियां भी कुछ दे रखी है तो आप वहाँ से कर सकते हैं। और आगे एक अंतर्राष्ट्रीय भारतीय राजनीति में हालिया विकास क्या हुआ उसके बारे में है। आगे देखें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक टॉपिक आपको एक शीत युद्ध है, शीत युद्ध का अंत अमेरिका आधिपत्य में, और ये थे। और ये आपको टॉपिक जैसे कि शीत युद्ध का दौर, ये समकालीन विश्व की राजनीति कक्षा 12 की बुक्स फर्स्ट में आपको मिल जाएगा टॉपिक, आपको वहाँ से अच्छी तरह से आप कर सकते हैं। आगे देखें समकालीन विश्व में, ये में भी परिदृश्य, उपकरण और चुनौतियाँ हैं, और भारत की विदेश नीति, इसमें भी ये समकालीन विश्व की राजनीति में भारत की विदेश नीति, और उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र, सिर्फ संयुक्त राष्ट्र है। आगे इसका और विस्तृत सिलेबस और ग्रेजुएशन में आएगा। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत की भूमिका, ये आपको यहाँ से टॉपिक है। तो ये सिलेबस है। आगे देखें भारत और गुट निरपेक्ष आंदोलन, मतलब भारत के जो गुट निरपेक्ष आंदोलन, भारत की विदेश नीति है, उसके समक्ष चुनौतियाँ क्या, भारत की विदेश नीति के समक्ष चुनौतियाँ। ये था स्कूली शिक्षा का स्तर, मतलब माध्यमिक स्तर का। अब देखें तो आगे सेकंड भाग है वो स्नातक स्तर का है। इसमें देखें तो ये राजनीतिक सिद्धांत, पारंपरिक और आधुनिक परिप्रेक्ष्य, तो ये टॉपिक है। और आगे देखें राज्य की प्रकृति, कार्य, संप्रभुता और बहुलवाद। ये 11वीं किताब में शायद मेरे को लगता है, मैंने जहाँ तक मेरे को ध्यान है तो ये जो RBSC की चलती थी किताब है उसमें ये टॉपिक है।
आगे देखें सरकार के अंग विधायिका यानी संसद यूके और फ्रांस के संबंध में, कांग्रेस यूएसए संघीय विधानसभा यानी स्विट्जरलैंड के संबंध में। कार्यकारी देखें तो राज्य और प्रधानमंत्री यूके के संबंध में, राष्ट्रपति यूके और फ्रांस के संबंध में, मतलब यहाँ से आपको देखना। आगे बात करें न्यायपालिका में, न्यायिक प्रणाली यानी यूके के संबंध में यूके की, और यहाँ से संघीय न्यायपालिका यूएसए के परिप्रेक्ष्य में, प्रशासनिक कानून और प्रशासनिक न्यायालय फ्रांस है, वो है आपके। आगे बात करें तो प्रशासनिक न्यायालय ये फ्रांस के परिप्रेक्ष्य में आपको ध्यान रखना है। आगे बात करता हूँ तो आपको शक्तियाँ, चेक और शेष राशियों का पृथक्करण, प्रकार, लोकतंत्र और तानाशाही, ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। आगे देखो संसदीय और राष्ट्रपति के संबंध में देखें तो संघीय और एकात्मक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत यूके, यूएसए, फ्रांस और स्विट्जरलैंड में राजनीतिक दल, मतलब उसके परिप्रेक्ष्य में, यहाँ इन देशों के परिप्रेक्ष्य में आपको ध्यान रखना है। आगे देखें तो दबाव समूह, और इसमें यूके और यूएसए है। और राजनीतिक विचार हैं वो किस राजनीतिक विचार किन, जैसे प्लेटो का है, अरस्तु का, कौटिल्य का है, मैकियावेली है, होबस है, लोक बेथम, मार्क्स, गांधी, अरबिंदो, अम्बेडकर, नेहरू, लोहिया। इसमें आपको पहले 16 मिलते थे, लेकिन इसमें एक परिवर्तन हुआ, दादा भाई नौरोजी को यहाँ से रिमूव किया गया है। तो ये आपके लिए एक इस टॉपिक में जो राजनीतिक विचार है होते हैं उसमें दादा भाई नौरोजी को हटाया गया है। दादा भाई नौरोजी, ठीक है, नौरोजी। तो यहाँ से अब पहले 16 थे, यहाँ पर 16 पहले थे, अब इसे यहाँ पर 15 है। ठीक है, ये राजनीतिक विचार। आगे देखें राजनीतिक लोकतंत्र की गतिशीलता में पार्टी, जाति और क्षेत्र, नए सामाजिक आंदोलन, पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंध, पड़ोसी राज्य भारत के जो भी है, जैसे भारत पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल के साथ संबंध क्या है, ये राजनीति जो विश्व की समकालीन विश्व की राजनीति है उसमें ये आपको देखने को मिल जाएगा टॉपिक, वहाँ से आप तैयार कर सकते हैं। स्नातक को तो जो एमए है, एमए का यहाँ से क्या आपको रूल, मतलब क्या इसमें सिलेबस है वो देखें तो व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद है, राजनीतिक व्यवस्था है, संरचनात्मक कार्यात्मकता, राजनीतिक विकास और राजनीति, ये टॉपिक है। और संस्कृति, राजनीति और इसके साथ में यहाँ से संस्कृति, यहाँ से मिस प्रिंटेड, मतलब ये भी इसके साथ है, पीडीएफ में कन्वर्ट करते हुए ऐसा मिसगाइड हो गया है। भारत में चुनाव, राजनीतिक भागीदारी, मतदान, व्यवहार और नागरिक समाज, ये टॉपिक रहने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक राष्ट्रीय शक्ति की अवधारणा के अध्ययन के लिए दृष्टिकोण, ये, और राष्ट्रीय हित, अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो आपको सीनियर लेवल का नहीं था, ले यहाँ से जो स्नातकोत्तर एम में है उसमें इसको ऐड किया गया। अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो यूएन है, संयुक्त राष्ट्र संघ है, यूरोपीय संघ है, सार्क है, यहाँ पर इसको मिल गया। ऊपर जो सार्क जो ग्रेजुएशन लेवल का नहीं, स्कूली शिक्षा का था, वहाँ पर इस सार्क को, ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ इसको नहीं था, लेकिन यहाँ पर इसको ऐड किया गया है। तो आपको ये सिलेबस है पूरी तरह से विस्तृत किया गया है आपके लिए। और नेम की मतलब आसियान, और नेम की मतलब गुटनिरपेक्षता की भूमिका और प्रासंगिकता क्या है वर्तमान में, ये इसके परिप्रेक्ष्य में। तो ये था सिलेबस, जो कुछ हटाया वो मैंने बता दिया। अगर कोई आपको लगता है कि ये भी टॉपिक रिमूव किया गया तो आप अपने अकॉर्डिंग और उसको सेट कर लेना। और मैंने आपको ये सिलेबस तो विस्तृत बता दिया है। कुछ ऐसे टॉपिक है जो कक्षा 12 के विद्यार्थी इस के लिए वो लगे, मतलब कक्षा 12 में टॉपिक लगे हैं, उसका भी आप अध्ययनवार करें, जिससे कि आपको एनसीईआरटी का वैसे भी आपको अध्ययन करना है, जिससे कि आपका एक बेस तैयार होगा। और वैसे भी आपको एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के एक लेक्चरर बनने जा रहे हैं, ऐसी आशा है। तो आप सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक। ये सिलेबस था पॉलिटिकल साइंस का। कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिए। आपका फीडबैक, अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। नए हैं तो
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे लेटेस्ट अपडेट यहाँ पर मिलती रहती है और मिलती रहेगी। तब तक के लिए जय हिंद। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम।